अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी तारीख का एक ऐसा चमकता सितारा है जिसे मुस्लिम और ईसाई दुनिया दोनों मज़ाहिब के लोग इसकी इंसाफ पसंदी और रहम दिली की वजह से इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ये 1137 सदी ईस्वी की बात है। इराक़ के शहर तकरीब में जंगी सल्तनत के एक अमीर नजमुद्दीन अय्यूब के यहाँ एक लड़के की पैदाइश हुई जिसका नाम यूसुफ रखा गया, जिसे दुनिया आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। तारीख हमें बताती है कि सलाहुद्दीन की परवरिश इनके चचा शेर को ने की, जो जंगी फौज में एक कमांडर थे। वो सलाहुद्दीन को जंगी मुहिमात में साथ रखते और इनको जंगी फ़नून की तरबियत देते। सलाहुद्दीन ने अपनी जहानत और बहादुरी से जल्द ही जंगी फौज में आला ओहदा हासिल कर लिया। 1169 में मिस्र फतह होने के बाद इन्हें मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद इनके जानशीन इनकी सल्तनत संभाल ना सके। 1171 में सलाहुद्दीन ने खुद मुख्तार रियासत कायम करके अयूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। 1182 तक वो शाम, मिस्र, हल्ब फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर चुके थे। सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी ख्वाहिश बैतुल मुक़द्दस की फतह थी। यरूशलेम, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल था, हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में फतह हुआ। मुसलमानों के अंदरूनी इंतशार के बायस 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के बाद मुसलमानों के हाथों निकल चुका था। सलाहुद्दीन ने 1170 में पहली मर्तबा यरूशलेम पर हमला किया, लेकिन इन्हें कामयाबी न हुई। अपनी दूसरी कोशिश उन्होंने इस हमले के 2 साल बाद 1179 में की, जिसमें यरूशलेम के ईसाई बादशाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। 1180 में यरूशलेम के बादशाह और सलाहुद्दीन के दरमियान एक अमन मुआहदा हुआ, लेकिन ये मुआहदा ज़्यादा अरसा कायम न रह सका। किर्क नामी किले का हाकिम रेनॉल्ड एक मोतसब ईसाई था। इसने हजाज़ मुक़द्दस जाते हुए हाजियों पर हमला किया और इनका कत्लेआम किया। सलाहुद्दीन ने किंग ऑफ यरूशलेम से रेनॉल्ड को सज़ा देने का मुतालबा किया, लेकिन इसने इस पर कोई अमल दरामद न किया। रेनॉल्ड को इससे मज़ीद तक़वियत मिली और इस बदबख्त ने एक फ़ौज मुसलमानों के मुक़द्दस मुकाम मक्का को तबाह करने की अर्ज़ से भेजी, जिसे सलाहुद्दीन की फ़ौज ने रास्ते में ही तबाह कर दिया। 1185 में किंग ऑफ यरूशलेम की अचानक मौत के बाद रेनॉल्ड ने मुसलमानों के काफ़िलों पर मज़ीद हमले करके इनका कत्लेआम किया और इन्हें कैदी बना लिया। जब सुल्तान को इस बात की खबर हुई तो इसका सबर जवाब दे गया और उन्होंने रेनॉल्ड को अपने हाथों कत्ल करने की कसम खाई। सुल्तान ने तमाम सल्तनत में जिहाद का ऐलान कर दिया और एक बड़ी फौज के साथ यरूशलेम की तरफ बढ़े। यही वो वक्त था जब जंग हतैन का अजीम मार्का अपने अंजाम को पहुंचा। इस जंग में ईसाई फौज को शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा और इनके 30,000 से ज़्यादा सिपाही हलाक और इतने ही गिरफ्तार हुए। रेनॉल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने इसे अपने हाथों कत्ल किया। हतैन की फतह के बाद सुल्तान ने यरूशलेम का मुहासरा किया और एक हफ्ते की खूनरेज़ जंग के बाद ईसाई फौज ने हथियार डाल दिए और बैतुल मुक़द्दस तकरीबन 100 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सलाहुद्दीन निहायत फयाज और बहादुर इंसान थे। लड़ाइयों में उन्होंने ईसाइयों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि ईसाई आज भी इन्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं। 4 मार्च 1193 में 56 साल की उम्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी 56 साल जिंदगी में 100 से ज़ायद जंगें लड़ी और 20 साल हुकूमत की। इनकी ज़िंदगी निहायत सादा थी। उन्होंने अपने लिए कभी कोई महल तमीर न करवाया, बल्कि ज़्यादा वक्त अपनी फ़ौज के हमरा खैमों और जंगी मैदान में गुजारा। सलाहुद्दीन ने अपना बेशतर ख़जाना बैतुल मुक़द्दस की फतह पर सर्फ कर दिया, यहाँ तक कि उनकी वफ़ात के बाद इनके ज़ाती माल में इनकी तदफीन के लिए भी नाकाफ़ी रकम थी। इन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की मशहूर ज़माना मस्जिद उम्मी के नवाह में सुपुर्द खाक किया।